जान है दीपक वस्तु विधि करते, धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि। मुनिवर तुमको नित्य नमन, अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव विख्खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विख्खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। देवादिदेव विख्खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृराज की। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, हाथ देख मत देख लो, मिला बाहुबल पूर्ण, सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ भरपूर। संसार में 2 प्रकार के प्राणी हुआ करते हैं, एक भाग्यवादी और दूसरे पुरुषार्थवादी होते हैं। भाग्यवादी जो होता है वह अपने भाग्य को ही देखता रहता है, कब मेरा भाग्य जगेगा। चलो कोई ज्योतिषी के पास अपना हाथ दिखाते हैं और देखते देखते वह कह देगा भैया तुम्हारा भाग्य तो इतने वर्ष में जागने वाला है। करना कुछ है नहीं और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनको भाग्यवादी कहा गया है। कहा भी है किसी ने, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तब अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, उसको खाने पीने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पंछी करे ना काम, पंछी किसी के यहाँ नौकरी करते हैं क्या? उनको सब भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही अपन को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान सबकी व्यवस्था करता है। तो ये अच्छा है कि दिन रात मेहनत करो और मेहनत करने के बाद कुछ हाथ में लगे और वो भी हाथों हाथ चला जाए, उसका भी उपयोग नहीं कर सके। आखिर क्या करें हम? लोगों की ये जिज्ञासाएं रहती हैं महाराज, कि भाग्य के भरोसे बैठे कि पुरुषार्थ करें। देखो उन्होंने भी तो इतना पुरुषार्थ किया, जीवन भर पुरुषार्थ करते रहे, लेकिन अंत में जहाँ थे वहीं के वहीं रहे।
एक कथा आती है कि एक सेठ जी अर्ध पुरुषार्थ के लिए अपने देश को छोड़ करके एक ऐसे देश में पहुंचे जिस देश में गाय भैंसें नहीं होती थी। दूध घी के बारे में वह कुछ जानती नहीं, उससे कोई परिचय नहीं। सेठ जी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो सेठ जी अपने साथ में एक दुधारू गाय साथ में लेकर के गए और सबसे पहले जैसे ही इस नगर में पहुंचते हैं, वहां का राजा था। मधुर मधुर वह दूध ताजा निकाल करके और राजा के सामने उपस्थित हो जाते हैं। राजा के सामने इस वस्तु को रखते हैं। राजा ने आज तक ऐसी वस्तु देखी नहीं थी। क्या है ये? तो सेठ जी कहते हैं, यह पृथ्वी लोक का अमृत है। अमृत? हाँ, आप एक बार चख के तो देखो। और थोड़ा सा एक घूंट चख के देखा तो आज तक ऐसा स्वाद, ऐसा आनंद जीवन में मिला ही नहीं। और एक साथ पूरा का पूरा पी गए। वो कहते हैं आज तृप्त हो गया, आनंद आ गया। और प्रसन्न होकर के राजा ने बहुत सारी मुद्रा सेठ जी के लिए दे दी। अब सेठ जी कहते हैं हमारा काम बन गया, अब व्यापार करने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सेठ जी अब दूध नहीं ले गए, उस दूध को फाड़ करके अच्छा छेना तैयार कर लिया और उस छेने में मधुर वस्तु डाल करके फिर सेठ जी के सामने ले गए। राजा के सामने सेठ जी ले गए। राजा कहता है ये क्या? तो सेठ जी कहते हैं ये अमृत कल था, ये तो अमृत से भी बढ़कर के है। आप इसको चख के देखिए। और जैसे ही राजा ने चखा तो कल से बढ़ करके उसका स्वाद आया और पूरा का पूरा साफ हो गया। अब राजा और प्रसन्न हो गया, थोड़ी मुद्रा बढ़ाई और उसको दे दिया। सेठ प्रसन्न होके फिर चला गया। तीसरे दिन अब वह उस दूध को ओंटा करके और उसके मावा बना करके और उस मावा में बूरा मिला करके ले गया। और जब राजा ने उसको खाया तो उससे भी बढ़कर के आनंद आया। राजा ने फिर मुद्रा दे दी। चौथे दिन अब सीधा सीधा बूरा नहीं मिलाया मावा में, उसको घोंट करके और उसके पेड़े तैयार किए। और ऐसे पेड़े तैयार करके राजा के सामने नई चीज है। राजा बहुत प्रसन्न है कि एक अद्भुत चीज है, ये उससे भी बढ़कर के है। ये पेड़े प्रसिद्ध होते हैं, आगरे के पेड़े, कुंदे के पेड़े, ऐसे कुछ कुछ प्रसिद्ध होते हैं। और ऐसे मथुरा के, आगरा आदि जाके भी जाके चलते हो मथुरा के पेड़े। और जब पेड़े खाए तो उस मावा से भी ज्यादा आनंद आया। ऐसे करते करते अगले दिन फिर नई चीज रसगुल्ले तैयार करके ले गए।
और ऐसे करते करते नई नई चीज़ें जितनी दूध और घी आदि के माध्यम से तैयार होती थीं, राजा को प्रतिदिन ऐसी चीज़ें खिलाई जाती थीं और बहुत सारा धन सेठ जी ने इकट्ठा कर लिया। कहते सेठ जी अब तो पर्याप्त हो गया है, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। राजा से कहा कि राजन अब हम जाना चाहते हैं। तो राजा कहता है अब आप जा रहे हो तो फिर मुझे ये चीज़ें कहाँ मिलेगी? ऐसा करो, ये वस्तु जहाँ से आप प्राप्त करते हैं उस वस्तु को यहीं छोड़ के चले जाओ तो मुझे प्रतिदिन वो वस्तुएं मिलेगी। सेठ जी ने कहा बहुत धन कमा लिया है, अब इस गाय को यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। तो उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए और जैसे ही सेठ जी गए कुछ दूर पहुँचे होंगे और राजा ने अपने सेवकों से कह दिया कि सेठ जी वो गाय छोड़ करके गए हैं और वो जो दे सुबह सुबह आप ले आकर के मुझे मेरे सामने। अब सेवक सोने के थाल लेकर के, सोने के जग लेकर के, चांदी के थाल आदि लेकर के और उस गढ़ के सामने पहुँचे और अभी क्या देती है? तो सुबह सुबह काली काली सी लाल लाल सी थोड़ी सी चाय जैसा कुछ पदार्थ उसने दे दिया। तो बर्तन में भर करके राजा के पास ले गए और राजा ने देखा कि ये कोई नया है, अभी तक ऐसा सेठ जी नहीं लाए। लेकिन उसको थोड़ा सूंघा तो वो भी गंध उसकी ठीक नहीं लगी। फिर थोड़ा सा चख के देखा तो थू थू करने लगी, अरे ये क्या है? हो सकता है जो अच्छे ऐसे पदार्थ देता है, कभी कभी ऐसे पदार्थ भी वह देता है। इतने में दूसरा सेवक भी एक थाल में हरा हरा भाप दे रही थी वस्तु, वह राजा के सामने ले गए। राजा कहता है ये हरी वस्तु है, अभी तो अन्य प्रकार की ऐसी कोई वस्तु नहीं आई। उसको भी देखा लेकिन उसको जैसे ही चखा तो तुरंत थू थू करने लगे और राजा को गुस्सा आ गया कि हो सकता है सेठ जी जो असली चीज़ थी वो अपने साथ ले गए, ये कोई नकली चीज़ हमें छोड़ करके चले गए। जाओ, अभी सेठ जी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे होंगे, उनको पकड़ करके ले आओ। और सेठ जी को पकड़ करके ले करके राजा के सामने आए और राजा ने कहा ये क्या हमारे लिए दे गए? प्रतिदिन तो मधुर मधुर वस्तुएं, अब ये कड़वी कड़वी वस्तुएं देने लगी। तो सेठ जी कहते हैं राजन अब भाग्य के भरोसे बैठोगे तो ऐसी ही चीजें मिलेंगी। अगर आपको मधुर मधुर वस्तुओं का सेवन करना है तो कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही उसको पहले दुहना पड़ता है। राजा को बता दिया करके कि किस प्रकार से इसको दुहना है। जब दुहेंगे ये पुरुषार्थ होगा तब उससे दूध प्राप्त होता है। अब दूध सामने रख लो और भाग्य से कहो हे भाग्य यह दूध मावा में परिवर्तन हो जाए। माला ले लो, एक माला फेर लो, हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन उस प्रकार का भाग्य चाहिए। वो भाग्य कैसे बनता है अभी आप लोगों को बताएंगे। पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ ही वर्तमान में भाग्य बन करके आता है। और राजा को सारी विधि बता दी कि इस प्रकार से अगर करते हैं
तो सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। अगर भाग्य के भरोसे बैठोगे तो गाय क्या देगी? बस इतने भाग्य के भरोसे नहीं मिलता। जितना जैसा जिसका भाग्य हो उसके अनुसार वस्तु मिलती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं और साथ साथ में उनका भाग्य भी कुछ रहता है तो उनके कार्य की सिद्धि हो जाती है। दो देव थे, एक भाग्यवादी और एक पुरुषार्थवादी। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, और दोनों में विवाद हो गया। विवाद हुआ तो अब निर्णय कौन दे? चलो भाई इंद्र के पास चलते हैं और इंद्र जो निर्णय देंगे वो हमारे लिए मान्य हो जाएगा। इंद्र के पास पहुंचते हैं। इंद्र कहते हैं पहले आप अपना अपना बल दिखा लो, फिर उसके बाद मेरे पास आओ, मैं निर्णय दूंगा। दोनों देव धरती पर आए और धरती पर देखा कि एक दुखी वृद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिया। तो भाग्यवादी कहता है पुरुषार्थवादी से कि देखो ये मैंने ही इसकी दशा ऐसी की है। तो पुरुषार्थवादी कहता है आपने ऐसी दशा की है? हाँ ये मैंने की है। तो पुरुषार्थवादी ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा सुनो, वहाँ जाओ जंगल में, वहाँ पर चंदन का वृक्ष है और उस चंदन वृक्ष की एक लकड़ी लाओ और जाकर के राजा को भेंट कर दो। वह व्यक्ति गया चंदन की एक लकड़ी लाया और राजा को भेंट की। तो राजा ने प्रसन्न होकर के उसके लिए एक स्वर्ण का हार दे दिया और स्वर्ण का हार ले आकर के घर पर आया और बाहर खूंटी पे टांग करके हाथ पैर धोने लगा। इतने में एक चील आई और उस हार को उठा करके ले गई। अब कहता है भाग्यवादी देखो हमने कहा था ना भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। तो पुरुषार्थवादी कहता है रुको अभी और पुरुषार्थ बाकी है। और उस वृद्ध से कहा कि जाओ फिर पुनः एक बार राजा के पास जाओ और अपनी सारी घटना सुना दो। वह राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजन आपने जो हार दिया था वह तो चील ले गई, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। तब राजा ने कुछ और थोड़ी सी असरफियाँ एक थैली में उसको दे दी। अब वह थैली लेकर के आ रहा था और सोचा कि ये थैली अब कोई ले ना जाए तो इसको छिपा करके रख देते हैं और वहीं पर चूल्हे की जो राख रखी थी उस राख में वह छिपा देता है, अब कोई देख ना ले, इसको हम उठा ले। और कहीं बाहर चला जाता है। इतने में पड़ोसन आती है और राख मांगने के लिए। वह कहती है घर की जो थी जाओ राख वो है वहाँ पर ले जाओ, और राख भरी और वह ले गई। वह घर पर आया, उसको फिर वो नहीं। भाग्यवादी कहता है देखो हमने भाग्य के बिना कुछ हो नहीं सकता। पुरुषार्थवादी कहता है थोड़ी और पुरुषार्थ करो। एक बार फिर राजा के पास पहुंचाया और राजा ने अब की बार एक अंगूठी उसके लिए दे दी। अंगूठी लेकर के आ रहा था कि तालाब के किनारे से वहीं से निकल रहा था, कब उसकी अंगूठी गिर गई उसको स्वयं पता नहीं चला। और घर जा कर के देखा, वापस ढूंढने आया, उसको वह अंगूठी नहीं मिली। भाग्यवादी कहता है अब बताओ कौन बड़ा है?
भाग्य या पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ कहता है एक और अभी रह गया है। उस वृद्ध को बुलाया और कहा, देखो अब तुम्हें प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान का अभिषेक पूजन करना है। जो कुछ भी है, एक रोटी है तो उसमें से एक गिलास तुम्हारे लिए दान करना है, और अच्छे साधु संतों की तुम्हें सेवा करना है, करो। और उसने ये कार्य प्रारंभ कर दिया। अब उसका पुण्य ऐसा संचय हो गया और घर पर आया और बेटे से कहा कि बेटे जाओ तालाब से तुम जल भर के लाना, मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा। और वह जंगल निकल जाता है, बेटे को तालाब की ओर भेज देता है। जब बेटा तालाब की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसको अंगूठी मिल गई। वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गया था और देखा कि एक वृक्ष पर वह हार टंगा हुआ है, उसको हार मिल गया। और घर आते आते पड़ोसन ने भी सोचा कि देखो इनके यहाँ राख मांगने गए थे, ये उनकी ही थैली है, तो जाकर के पड़ोसन थैली भी वापस कर गई। अब प्रसादवादी कहता है, बोलो भाग्य कौन बड़ा है। तो भाग्य वाले को भी समझ में आ गया और कहता है कि पुरुषार्थ बड़ा है। लेकिन पुरुषार्थ इसलिए बड़ा है कि पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य बनता है। और जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि जब होना होगा तो हो जाए, जब जहां जैसा जो होना है सो होके रहेगा, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराज आना है सो आ जाएंगे, काय को निवेदन करो, इसी रूट पे तो हैं, आना होगा तो आना है। इतने में दूसरी लाइन वाले थे, वो निवेदन उन्होंने किया और महाराज उस तरफ निकल गए, हम तो रह ही गए। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पुरुषार्थ बताए हैं, उसमें सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ रखा है। और धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो आपकी क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से सफलता फिर मिलती चली जाती है। बच्चों के लिए क्यों इस प्रकार से उपदेश दिया जाता है कि बच्चों को पाठशाला भेजो। कम से कम अगर पाठशाला आएंगे, वह धर्म पुरुषार्थ करेंगे और उनका धर्म अंदर से वह भाग्य के रूप में तैयार होगा। और आगे बच्चे जितना भी पढ़ाई आदि करेंगे उनको उसमें फिर सफलता मिलती चली जाती है। आगे जाकर के जो भी अर्थ आदि पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़े ही समय में उनको सफलता मिल जाए। कुछ बच्चे हैं ज़्यादा नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि युक्ति से जो पढ़ते हैं परीक्षा में वही आ जाता है। अरे हमने तो जो तैयार किया वही आया, फटाफट वो लिख देता है। और एक दिन रात पढ़ता है, लेकिन जो परीक्षा में आने थे उसकी बुद्धि वहाँ चलती नहीं। ये तो हमारे छूट ही गए, ये तैयार ही नहीं किए। पुरुषार्थ उसने पूरा किया लेकिन उसका भाग्य नहीं था, इसके कारण से उसको वह प्रश्न नहीं आए उसमें। लेकिन एक का भाग्य था, पुरुषार्थ भी उसने किया और जाकर के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। एक व्यक्ति दिन भर सुबह से शाम तक दुकान में बैठा रहता है और मक्खियाँ भगाता रहता है
और एक व्यक्ति ऐसा है कि कम घंटे के लिए दुकान खोलता है, मक्खी भगाने की फुर्सत ही नहीं, इतनी दुकान चलती है। तो ये सब धर्म की महिमा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि धर्म पुरुषार्थ करो। ये धर्म पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता, अभी जमा हो गया है। ये जब उदय में आता है तो मालो माल हो जाता है, संपदा उसके आगे पीछे घूमने लग जाती है। और जिसने धर्म नहीं किया, जिसके भाग्य में धन पुण्य नहीं होता, वह बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ लगता नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, हाथ मिला मत देख लो, हाथ देख मत देख लो। मिला बाहुबल पूर्ण, सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ भरपूर। हाथों को मत देखो, ये जो बाहुबल मिला है, इस बाहुबल का आप प्रयोग करो और सदुपयोग करो, सही दिशा में पुरुषार्थ करो। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, सही दिशा में। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, सही दिशा में। अगर हम सही दिशा में सीना तान करके खड़े हो जाते हैं, पसीना बहाते हैं यानी श्रम करते हैं, तो वह व्यक्ति सही सही मंजिल को प्राप्त कर देता है। और अगर हमारी दिशा सही नहीं है और दशा भी ठीक नहीं है और पसीना आदि बहाते हैं, तो वह कोई काम का नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवतों ने कहा कि जिद को छोड़ो, सही दशा दिशा में खुद को मोड़ो। जिद को छोड़ो, सही दशा दिशा में खुद को मोड़ो। और जो सही दशा दिशा में खुद को मोड़ लेता है, वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता चला जाता है। और आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर वह इस प्रकार की युक्ति से कार्य करता है, तो उसको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट वर्क में वह बहुत कुछ पा जाता है। ये आना चाहिए, कला आना चाहिए। और वह कला यही है कि सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करिए। सुबह से भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन और गुरुओं की सेवा करते चले जाओ। भाग्य आपके चारों ओर हाथ जोड़ करके खड़ा होगा और सब सफलताएं मिलती चली जाएंगी। इसलिए भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा, तो जैन धर्म कहता है, जैन धर्म भाग्यवादी है कि पुरुषार्थवादी है? नहीं, हमारे यहाँ एकांतवाद नहीं चलता। इसीलिए तो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पुरुषार्थवादी हैं हम। सुनो अच्छी तरह से, कोई अभव्य है, वह कितना भी पुरुषार्थ कर ले, उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो अब पुरुषार्थवादी क्या क्या करेगा पुरुषार्थ? इसलिए एक दो चीजें हैं। देखो, एक तोता है और एक उल्लू है। उल्लू को पढ़ाने के लिए 100 मास्टर रखे गए हैं। कितने? तो उल्लू कहेगा कि जैसे मास्टर महा उल्लू है। ये पूरा भी कितना भी पुरुषार्थ कर ले, मैं उल्लू उल्लू ही रहूंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनकी योग्यता नहीं है। जिसकी योग्यता होती है और निमित्त मिल जाते हैं और
इस प्रकार से कार्य की सिद्धि हो जाए। भीतरी उपादान की योग्यता चाहिए, वो भीतरी उपादान की योग्यता भाग्य कहलाती है, और बाहरी निमित्त मिलने से फिर पुरुषार्थ किया जाता है तो कार्य की सिद्धि हो जाती। इसलिए हम भाग्य को भी मानते हैं और पुरुषार्थ को भी मानते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ हमें अपना भाग्य तैयार करना है, तो हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य तैयार होता है, फिर थोड़ा और पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे करते करते अंत में जा कर के वह हमारा भाग्य ऐसा चमकता जाता है और पुरुषार्थ हम करते चले जाते हैं और एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये जिनेंद्र भगवान का धर्म है, अनेकांत धर्म है। इसलिए पुरुषार्थ भी आवश्यक है और भाग्य भी आवश्यकता है, तब कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान रख करके पुरुषार्थ करते चले जाओ। और जब पुरुषार्थ करते हैं और कार्य की सिद्धि नहीं होती, तब हम कहते हैं हमारा भाग्य नहीं था। और कोई वस्तु बिना पुरुषार्थ के प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं ये हमारा भाग्य है। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य के पीछे पुरुषार्थ छिपा रहता है। और कुछ ऐसे भी रहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के भी भाग्य बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? जैसे आपको बता दें कि निगोद में एक इंद्रिय जीव हैं। अब एक इंद्रिय जीव हैं और एक श्वास में उनका 18 बार जन्म और मरण हो रहा है। अब वो क्या पुरुषार्थ करेंगे मनुष्य बनने का? लेकिन उनकी जिस समय आयु का बंध होता है, उस समय उस आयु बंध में उनकी काया रूप जो है वह सरल परिणाम आदि उस काया में हो जाते हैं। उसी समय आयु बंद हुआ और उन्हें मनुष्य आयु का बंद कर लिया। एक इंद्रिय से निकल करके सीधे मनुष्य बन जाते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में। तो ये भाग्य है उनका इस प्रकार। लेकिन भाग्य से मनुष्य बने हैं, अब भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, अब मनुष्य बन गए तो मुक्ति हो जाएगी? नहीं, फिर वह पुरुषार्थ करते हैं। अगर हो तो पुरुषार्थ करके उसी भाव से भी मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों अपने लिए जरूरी है। इसलिए जिनेंद्र बच्चन के या आचार्य भगवंत के इस दोहे को अच्छी तरह से अपने चित्त में बैठा करके कि हाथ मत देखो, बाहुबल मिला है, उसका सही सही सदुपयोग करो, आपको सबको सुख मिलेगा, आप सभी सुखी हों। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की